हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा, एकदम प्रॉपर होगा। और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप लोग प्री दो, मेंस दो, एसएससी का कोई भी एग्जाम देना, रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, या सीडीएस का कोई भी एग्जाम दो, हमेशा इस चैप्टर से तो क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं पूरा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। चीज़ें हम लोग सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो यहां से अपने पास ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये जो अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस है, इसमें अपने पास बिल्कुल आज की क्लास में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए या पहले से पता होगा, उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली 2-3 क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर जो भी कुछ समझ में नहीं आए, तो आप लोगों का मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास में आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में समझ में आया तो एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो एन लिखना है। जैसे ही 3-4 क्लासेस में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए आप फिर मेरे से क्वेश्चन करना पर्टिकुलर कि सर इस क्वेश्चन में ये बात समझ में नहीं आई, उसका मैं आप लोगों को रिप्लाई करते चलूंगा, समझाते चलूंगा, रिप्लाई करते चलूंगा, समझाते चलूंगा। जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिखूंगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दूंगा। और नोट्स वगैरह मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हमारी जो क्लास होने वाली है, इसमें अपने पास 3 चीजें होती हैं। एक अपने पास टाइम, हर छोटी से छोटी चीज मैं एक बार बताऊंगा। मैं मेरी तरफ से मानकर चल रहा हूँ कि इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ नहीं आता, आज पहली बार आप पढ़ रहे हो। जैसे अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, अगर कहीं स्पीड लिखी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। 20 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर कहीं पर हमने लिख दिया है, इस चीज का मुझे बताइए मतलब क्या है। तो आप लोग कहोगे सर इस चीज का मतलब है अपने पास 1 घंटे में अपने पास जाता ही है 20 किलोमीटर। मैंने कहा आज की क्लास में हम लोग हर छोटी से छोटी चीज हम लोग करेंगे। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, 1 घंटे में इस चीज का मतलब है कि भाई 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 घंटे में कितना चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 घंटे में 100 किलोमीटर चला जाएगा। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये हो कि 100, भाई मुझे एक बात बताइए कि 100 आया कैसे, तो आप लोग कहोगे सर हम लोगों ने क्या किया। अब पता सभी को है कि 5 घंटे में ये 100 किलोमीटर अपने पास चली जाएगी 5 आवर्स में। लेकिन जैसे ही मैं पूछता हूं कि मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ पर 1 घंटा आया कैसे, आपके 100 किलोमीटर आया कैसे, तो आप बोलोगे सर दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। बताओ ठीक है क्या? तो कभी भी अगर आप लोगों को डिस्टेंस अगर निकालनी हो, तो हमेशा क्या करोगे आप लोग, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कभी डिस्टेंस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड को आप लोग टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर कभी भी आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, डिस्टेंस, टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर कभी भी स्पीड फाइंड आउट करनी है, यहां से देखिए स्पीड ये रहा, तो टी नीचे आ जाएगा, तो डी अपॉन टी। ये 3 फॉर्मूले अपने पास बन गए। पहली बात, क्या आप लोग इन सभी को, तो क्या आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्या पहले से ही याद है क्या, बताइए मुझे। तो यहां पर आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को याद है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरे जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पर ध्यान देना। क्योंकि पहली क्लास में चीजें आप लोगों को सिर्फ समझनी है। समझ में आया एच लिखना है, नहीं समझ में आया एन लिखना है, सिर्फ इतने में ही मैथ चलेगा पहली 2-3 क्लासेस में। जैसे ही पॉइंट में बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर करूंगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस पर्टिकुलर पूछना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई।
यहाँ पर हमें बहुत बार ये जो यूनिट है वो हम लोगों को चेंज करनी पड़ती हैं। यूनिट्स अगर आप लोगों को चेंज करनी पड़े तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो बहुत बार हम लोगों को करना क्या होता है कि आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है मिनट्स में, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और कभी कभार मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है आवर्स में, इस प्रकार से। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? क्या छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों को याद है क्या? यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को याद है। यहां पर घंटे को अगर मिनट में बदलना पड़े तो आप लोग इंटू कर दोगे 60 से, और उल्टा करना पड़े तो आप लोग इंटू कर दोगे 1/60 से। यदि कभी भी आप लोगों को यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़े, कभी कभार मिनट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है सेकंड्स में, तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि 1 सेकंड में अपने पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बताइए? या अपने पास सेकंड्स को कन्वर्ट करना पड़ सकता है मिनट में, तो बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े तो ये कर दो, और उल्टा करना पड़े तो 60 का या तो भाग दे दो, ऐसे बोल दो, या इंटू कर दो 1/60 से। वो आपकी मर्जी है कि आप लोग क्या बोलना चाहते हो। यहां पर इसी प्रकार से यदि कभी आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़े, आवर्स को कभी कभार सीधा कन्वर्ट करना पड़ सकता है, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो आवर्स को सेकंड में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू कर दोगे किससे? 3600 से। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होती हैं, और सेकंड्स को कभी अगर आवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू कर देना आप लोग किससे? या तो बोल दो 3600 का भाग दे दिया, या कन्वर्ट अपने पास 1/3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से कोई सी भी बात आप लोग बोल सकते हो, ये लीजिए। यहां पर ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास दूसरी बात होती है डिस्टेंस की, ये चीजें आप लोगों को पता होगा, लेकिन कम से कम ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो मैं हर चीज रिवाइज करवाऊंगा एक बार। यहां से अपने पास जो होता है यूनिट डिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस अपने पास होता है किलोमीटर। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन तो अपने पास आसान आएगा, लेकिन किसी बच्चे को अगर पता ही नहीं है कि 1 किलो अपने पास 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, कभी कभार डेसीमीटर में यूनिट आ जाती है, तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। एक अपने पास होता है किलोमीटर, एक होता है अपने पास हेक्टोमीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इससे और छोटी यूनिट भी होती हैं क्या सर? डिस्टेंस की यूनिट यही होती है क्या? इनसे और छोटी यूनिट भी होती है, ध्यान रखना। इनसे छोटी यूनिट माइक्रोमीटर भी होती है, इससे छोटी यूनिट नैनोमीटर भी होती है, उससे छोटी यूनिट पिकोमीटर भी होती है। ऐसे अपने पास छोटी भी चलती रहती है, और इससे बड़ी यूनिट्स भी चलती रहती हैं। किलोमीटर के बाद जैसे आपको पता होगा डिस्टेंस की एक यूनिट लाइट ईयर भी है। 1 वर्ष में लाइट के द्वारा चलेगी डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं, तो लाइट ईयर भी है डिस्टेंस की यूनिट। लेकिन अपने काम की यही है, याद रखना। यहां पर ये जो अपने पास है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इनके इंग्लिश में भी यही नाम अपने पास है। किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, मीटर है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये लीजिए। तो याद रखिए अपने पास अपने पास जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 10 हेक्टोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में यानी कि एक के नीचे अगर जाना है तो गुना कर दो 10 से। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अगर किसी बच्चे को जैसे लगता है कि सर 2 नीचे आना है, किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, तो गुना किससे कर दोगे? 100 से। 3 अगर नीचे आना है, 1 नीचे आना है 10 से गुना, 3 नीचे आना है 1 2 3, तो गुना किससे कर दोगे? 1000 से। ये इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसको चेंज करते टाइम हाँ और ना बताइए, बिल्कुल याद है क्या?
यहां पर अपने पास, यहां से मुझे एक बात बताओ, हेक्टोमीटर और अपने पास किलोमीटर, अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास गुना कर देते हैं हम लोग 1/10 से। ये इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 1/10 से। यहां पर दो ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1/100 से। और तीन ऊपर जाओगे तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1 अपॉन अपने पास 1000 से। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये चीज तो जेपी भाई याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, इसको तो क्या अपने पास समझना है, ये चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। मैं तो ये बता सकता हूं कि ये आपको याद होने चाहिए पहले से। जैसे किलोमीटर आपको याद है, अंशुल कह रहे सर हेक्टर डेका ये अपने पास डेली यूज क्यों नहीं करते, कर लो, कहाँ दिक्कत है भाई, वो तो हमारे पास जरूरत नहीं पड़ती। किलोमीटर मीटर से ही आप लोग समझ जाते हो, ये कन्वर्ट आप करना चाहो कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग यूज नहीं करते अपने पास यहाँ पर। तो सब कोई बोल देंगे कि आप लेफ्ट घूम जाओ, कोई नहीं बोलेगा कि 90 डिग्री घूम जाओ या पाई/4 रेडियन घूम जाओ। तो ये यूनिट काम में नहीं लेते, लेते हैं वो तो क्या ही क्वेश्चन हुआ। कोई कहेगा लेफ्ट घूमो तो आप लेफ्ट घूम जाते हो, उसकी जगह ये यूज नहीं होता कि 90 डिग्री घूम जाओ, लेकिन पाई/4 रेडियन घूम जाओ। अब नहीं यूज होता तो नहीं होता भाई, जो कॉमन जो लैंग्वेज है वो तो जैसे यूज हो रहा है वैसे चलता रहेगा। यहां पर बहुत अच्छी बात है अभी ओम प्रकाश, सारे क्वेश्चंस आपसे होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये समझा सकता हूँ, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। हाँ और ना बताइए ठीक है क्या, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ऐसे अपने पास चलता रहता है। ऊपर की तरफ अगर जाना है तो 1/10, दो ऊपर जाना है तो 1/100, तीन ऊपर जाना है तो 1/10,000, 1/1000, इससे हम लोग इंटू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। ऊपर की तरफ अगर कन्वर्ट करना है तो 1/10, 1/100, ऐसे नीचे की तरफ आना है किसी को भी तो कन्वर्ट कर लो। दो एक नीचे आना है तो 10 से गुना, दो नीचे आना है तो 100 से, तीन नीचे आना है तो 1000 से। ये इधर बात हुई अपने पास किसकी, तो आप कहोगे सर हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस की बात हुई है। तो तीन चीजें हम लोग कर चुके हैं, एक अपने पास टाइम है, एक अपने पास डिस्टेंस है, और अब बात आती है स्पीड की। तो स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड अपने पास जो है, चाल की अगर हम लोग बात करें, स्पीड ये अपने पास यहाँ पर समय है और वो अपने पास दूरी है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ सकता है आप लोगों को मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, या आप लोगों को उल्टा करना पड़ सकता है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ सकता है। तो यदि कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़े तो याद रखिए इंटू कर देना 5/18 से। और कभी भी अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़े तो इंटू किससे कर दोगे, 18/5 से। बात है कि सर ये 5/18 आया कहाँ से, तो ये जो चीज अपने पास है इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको रटना है, याद करना है। आया कहाँ से वो चीज तो मैं बता देता हूं, लेकिन याद भी करना है। किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो मुझे बताओ। आप कहोगे सर 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से अपने पास 2 से 5 बार, और 2 से 18 बार। ये 5/18 जो है यहां से मैं निकाल कर, और इस चीज को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, जो आप लोगों को रटवा रहा हूं। 5/18 कहां से आया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। शशि कुमार भाई, मैं सारी चीजें खुद ही मेरी तरफ से बताते चलूंगा, आप बिना मतलब के कमेंट्स कम करने की जरूरत रहेगी भाई। हर चीज मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, कहीं पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए आप तो सिर्फ देखते चलिए, समझते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। और बताओ, ये चीजें अपने पास यहाँ पर कभी कभार किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर मिनट में, याद रखना। किलोमीटर पर आवर को अपने पास कन्वर्ट करना पड़ सकता है किस में, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटे में बताओ कितने सेकंड, 1 घंटे में कितने मिनट 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में अपने पास 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 0 से 0, 2 से 50 बार, और 2 से 3 बार। तो यहाँ पर इंटू किससे कर देंगे, तो आप कहोगे सर 5/3, 50/3 से इंटू कर देंगे। और कभी भी अगर आप लोगों को मीटर पर मिनट को
अगर कन्वर्ट करना पड़े किलोमीटर पर आवर में, उल्टा अगर कन्वर्ट करना पड़े किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे बताइए मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? तो 3/50 से। ये अपने पास बहुत कम आता है, ये जो चीजें हैं वो बहुत ही कम आएगा। पूरा चैप्टर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-4 जगह काम में आएगा, ये बहुत ज्यादा जगह काम में आता है। 5/18, 18/5, तो हर चीज तो रटी जाती है नहीं, इसलिए आप लोग फिर 50/3 और इनमें कंफ्यूज होते हो। इसलिए ओनली यही याद कर लेना, ये अगर कभी आ जाए तो इसको हम लोग उस टाइम निकालना तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। हाँ और ना बताइए, तो क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग यहाँ पर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की यूनिट अपने पास क्या होती है, क्या इस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। सबसे पहले इन तीनों को मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया है भाई, कि किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास बार बार काम आएगा। हर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कोई भी चीज नहीं आती है, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए ध्यान से समझना आप। ये जो अपने पास यहाँ पर कभी कभार, जैसे आप लोग, एक बंदा यहां से ए से बी तक चला और दूसरा भी ए से बी तक ही जाता है, सर्टेन डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी और बी बी एक निश्चित दूरी को यहाँ से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, दो लोग, ए बी है और बी बी है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर एक ही अपने पास एक्स ए से बी तक चल रहा है, मान लो वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा व्यक्ति जो अपने पास वाई है वो भी यहीं से यहीं तक चल रहा है, तो ये अपने पास उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी अगर दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस अगर सेम है, दो व्यक्ति और दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस अगर कभी भी अपने पास सेम है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है, स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो याद रखना यहाँ पर टाइम का जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाता है, 3:2। अगर कभी भी डिस्टेंस अगर अपने पास इक्वल है, दो व्यक्ति अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस जैसे अपने पास आएंगे उनमें हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट जरूर काम में लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस अगर कभी भी इक्वल है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा हो जाएगा। बात है कि सर ये क्यों हो जाता है, पहले तो ये समझाओ। दो लोग हैं, एक एक्स है और एक अपने पास वाई है, ये डिस्टेंस अपने पास चल रहा है डी, ये भी अपने पास डिस्टेंस चल रहा है डी। इसकी स्पीड मान लो s1 है, इसकी स्पीड मान लीजिए s2 है, इसका टाइम t1 आर है और इसका टाइम अपने पास t2 आर है। क्यों हुआ ऐसा, वो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सर ये इनवर्सली उल्टा कैसे हो जाता है ये रेशियो। तो बताओ, एक्स की जो डिस्टेंस अपने पास होगी यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप लोग कहोगे सर इसकी डिस्टेंस जो होगी स्पीड इंटू टाइम, ये लीजिए। और मैं पूछूंगी इसकी डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे सर s2 इंटू t2, ये अपने पास लीजिए। डिस्टेंस दोनों जगह अपने पास बराबर है, तो s1 t1 बराबर होगा क्या, s2 इंटू t2 के, ये अपने पास इक्वल होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और यहां से बताइए s1/s2, बताइए t1 और t2 आया है या t2 और t1 आया है? तो आप कहोगे सर t2 और t1 आया है, तो रेशियो जो होगा टाइम का रेशियो क्या डिस्टेंस के रेशियो से हमेशा उल्टा हो गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ में आई है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, तीन अगर कभी भी तीन रेशियो है, स्पीड का रेशियो 2:3:5 है, और तीन को उल्टा अगर बनाना है तो ध्यान रखिए, तीन को उल्टा 5:3:2 नहीं बनाते। क्या रेशियो का एक कॉन्सेप्ट याद है क्या आपको, कि जब भी तीन रेशियो को अगर कभी उल्टा करना हो तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो इनके एलसीएम से आप लोग डिवाइड करो, इनका एलसीएम 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या 30 होगा क्या, तो 30 से आप लोग यहाँ पर डिवाइड कीजिए, और 30 से डिवाइड करोगे तो 2 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। इसको काट दो, 2 से कटेगा अपने पास 15 बार,
3 से कितनी बार कटेगा 10 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 6 बार। तो 15, 10 और 6, एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका अपने पास ये है, स्पीड का रेशियो अगर कभी भी अपने पास दिया हुआ है और टाइम का रेशियो अगर हम लोगों से पूछ रहा है वो, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि यहां से दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, 2, 3 और 5 अगर अपने पास हो और टाइम का रेशियो अगर हम लोगों से पूछ रहा है, उल्टा अगर रेशियो बनाना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैं क्या बता रहा हूं, दो रेशियो को तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा कर सकते हो, 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर कभी भी आप लोगों को उल्टा करना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो तो ये कितना होगा, तो अपने पास 10 होगा। इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो तो ये कितना होगा, तो 6 होगा। 15, 10 और 6 कैसे आया, क्या आप लोग उल्टा रेशियो कैसे बनाते हैं बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास ये 15, 10 और 6, या तो आप लोग उल्टा रेशियो बनाना हो तो एलसीएम से भाग देना, या उल्टा रेशियो बनाना हो तो ये दो तरीके अपने पास होते हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखिए। नेक्स्ट जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ सेकंड, इसमें अपने पास दो व्यक्तियों का जो चलने का अपने पास टाइम बराबर होता है, ध्यान रखिए। सेकंड में अपने पास इनका टाइम इक्वल होगा, और जब कभी भी टाइम इक्वल देगा नहीं, सीधा सीधा जो टाइम होता है वो इक्वल लिखा हुआ नहीं मिलता, उसकी जगह लिखेगा दोनों ने साथ चलना शुरू किया। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस लिखेगा वो, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर चलते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो निश्चित दूरी को चलते हैं तो अपने पास इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये लीजिए लिखा हुआ मिलता है, या बराबर बराबर दूरी को कवर कर रहे हैं लिखा हुआ मिल जाता है, या ए से बी तक चल रहे हैं, घर से स्कूल गया, ऐसे अपने पास, तो वो डिस्टेंस अपने पास निश्चित रहती है, बराबर रहती है, लेकिन टाइम अपने पास नहीं लिखता कि दो व्यक्ति समान इक्वल टाइम के लिए चलते हैं, ऐसे नहीं लिखा हुआ होता। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा होता है, ये अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा, हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को यहां पर लिखा हुआ मिलता है कि दो व्यक्ति समान समय पर चलना शुरू हुए, मान लो 4 बजे चले, ध्यान से सुनना, 4 बजे अगर चलते हैं वो, तो मान लीजिए ये मिलते हैं 6 बजे, 6 बजे अगर मिले तो पहला व्यक्ति भी ध्यान रखना 2 आवर्स चलेगा, और दूसरा व्यक्ति भी कितना चलेगा, 2 आवर्स चलेगा। इसका भी 4 से 6 तक 2 घंटे, और इसका भी 2 घंटे, तो इसकी जगह कि दोनों ने समान समय पर चलना शुरू किया, इसकी जगह वो लिख, दोनों का टाइम समान है, इसकी जगह वो लिखता है समान समय पर चलना शुरू हुए, तो अपने आप हम लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ यार दोनों का टाइम बराबर बराबर रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये अपने पास 7 बजे मिले, तो 7 बजे अगर मिले तो ये कितने घंटे चलेगा, तो आप कहोगे सर 3 घंटे, और ये कितने घंटे चलेगा, तो आप कहोगे सर ये भी 3 घंटे, तो क्या टाइम बराबर हो गया है क्या? जो मर्जी है, आप अगर दो व्यक्ति एक ही टाइम पर चलना शुरू हुए हैं तो जो मर्जी है उतने बजे मिलाओ आप। जैसे आपको लगता है सर 8 बजे मिले, तो 8 बजे इधर वाला भी कितने घंटे, 4 घंटे, और इधर वाला भी कितने घंटे, 4 घंटे, क्या टाइम हमेशा बराबर होगा क्या? तो टाइम अपने पास जो होता है वो इक्वल अपने पास नहीं होता, ध्यान रखना, टाइम अपने पास बराबर नहीं हो पाता, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ये जो अपने पास है यहां पर टाइम अपने पास इक्वल लिखता नहीं है, उसकी जगह ये लिखेगा सेम टाइम पर चलना शुरू हुए। उम्मीद है कि आप समझ पाए हो क्या? बिल्कुल, सुनील को ये बात, छोटी छोटी बातें सुनील पूछता रहता है भाई, तो आप सुनील के लिए रिप्लाई कर दिया करो। सुनील समझा करो, देखो आपको दो चार बच्चे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कमेंट आप पढ़ा करो। तो यहां पर अगर कभी भी टाइम सेम हो तो डिस्टेंस और स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखिए। जब भी अपने पास इस टाइप के सुनील यादव बिना मतलब के क्वेश्चंस क्लास में पूरी में पूछता रहता है भाई, उसको आदत है इन चीजों को क्लास को डिस्टर्ब करने की, तो आप कोई बच्चा उसको चाहो तो रिप्लाई कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। देखिए बाकी लोग ध्यान दीजिए, यहां पर डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे डिस्टेंस का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है, तो टाइम का रेशियो मुझे बताइए क्या अपने पास 2:3 होगा? हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज आपको याद है क्या? यहां से अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए, कभी भी क्यों होता है सर, ये क्यों ऐसा कैसे हमारे पास करते हैं? तो याद रखिए अब की बार टाइम दोनों का सेम है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के, टाइम तो सेम है ही, स्पीड के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने पास होता है। ये लीजिए क्यों होता है सर, तो दोनों का टाइम अब की बार सेम है, टाइम पहले का और टाइम अपने पास दूसरे का,
तो डी अपने पास यहाँ पर D1 मान लो, डिस्टेंस अब की बार अलग अलग होगी, दोनों के द्वारा कवर की गई, और स्पीड भी दोनों की अलग अलग होगी। तो यहाँ से पहले व्यक्ति का अगर मैं पूछूं टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरे व्यक्ति का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस D2 अपॉन स्पीड, D2 अपॉन S2। अब बताओ दोनों का टाइम क्या इक्वल है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि D1 अपॉन S1 बराबर अपने पास D2 अपॉन अपने पास S2। तो ये D1 अपॉन D2 बराबर D1 अपॉन D2 बराबर क्या अपने पास S1 अपॉन S2 होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर S1 अपॉन S2 होगा। तो ये अपने पास बन गया है, बताइए ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास टाइम दोनों का सेम है, बाकी दोनों की स्पीड अलग होगी तो डिस्टेंस भी अलग होगी, ध्यान रखना। तो ये बताइए पिछली बार तो देखिए, अगर आप देखोगे S1 के आगे T2 आया था, T1 अपॉन T2 नहीं था, T2 अपॉन T1 उल्टा हो गया था। अब की बार तो सेम ही है, D1 अपॉन D2 बराबर S1 अपॉन S2 अपने पास है। तो डिस्टेंस का रेशियो मुझे बताओ, कभी भी 2:3:5 अगर है, तो अब की बार टाइम का रेशियो कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर ये तो नहीं बदलता है, टाइम का रेशियो तो अपने पास यही रहना है, बताओ ठीक है क्या। वो तो इस क्वेश्चन में रहेगी आदित्य भाई, अलग भी हो सकती है सेम भी हो सकती है। यहां पर अपने पास ये जो है, ये अपने पास टाइम अगर D1 स्पीड है, D2 डिस्टेंस कवर करेगा S1 की स्पीड से, और यहां पर S2 की स्पीड से। तो यहां से अपने पास वो तो अपनी तरफ से दोनों का क्वेश्चन में गिवन है, अपने पास यहां पर क्वेश्चन में गिवन है S1 और S2 ही लिखा है मैंने, वो थोड़ा सा गलती से S1 वहां पर पुट हो गया था। यहां पर मुझे बताइए तीसरा जो होता है, दोनों की स्पीड इक्वल होगी, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि बच्चा फिर पूछता है मुझसे कि सर स्पीड इक्वल हो तो मैं बता तो देता हूं, लेकिन नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन 99% नहीं आता। या तो डिस्टेंस इक्वल होगी या अपने पास टाइम इक्वल होगा, स्पीड इक्वल है दो लोगों की, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, ध्यान रखना। फिर भी बच्चा ये दो समझाने के बाद अचानक उसके दिमाग में आता है सर स्पीड इक्वल हो तो स्पीड अगर इक्वल हो तो डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के रेशियो के। अगर टाइम का रेशियो अपने पास यहाँ पर उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो 2:3 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा, ध्यान रखना। टाइम का रेशियो अगर 5:7:9 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7:9 होगा। कोई बच्चा प्रूव करना चाहे तो कर लो। स्पीड अपने पास सेम है दोनों की, D1 D2 T1 T2, उससे सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग। या तो डिस्टेंस इक्वल होगी, और टाइम इक्वल लिखता नहीं है, टाइम इक्वल है, उसकी जगह वो ये लिखता है कि दोनों का अपने पास यहां पर जो है टाइम अपने पास यहां पर एक साथ चलना शुरू हुए, ये इस प्रकार से हमारे पास लिखता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, आप लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ेंगे। ये यहां पर भी मैंने एस टाइम लिख दिया, तो इसकी जगह एस होना चाहिए, क्या ठीक है क्या। तो देखिए यहां पर वापस मैं बता देता हूं भाई, एक बार वापस ये है कि कभी भी अगर अपने पास डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा होता है, और अगर कभी भी दो लोगों का टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो उल्टा नहीं होता, सेम ही रेशियो बनता है। बस ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए यहां पर अपने पास कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अपने पास, ध्यान से सुनना आप, अब मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ता हूं और उस पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक व्यक्ति यहां से यहां तक एक डिस्टेंस तक, मान लो स्कूल से वो अपने पास घर से स्कूल जा रहा है और वापस आ रहा है। जाते टाइम उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, जाते टाइम उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते टाइम उसकी स्पीड है मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम 40 किलोमीटर पर आवर है, वापस आते टाइम स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे उसकी एवरेज स्पीड बताइए।
यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, औसत चाल हम लोगों को बतानी है। उसकी औसत चाल अपने पास क्या होगी, अपने पास एवरेज स्पीड क्या होगी, ये चीज हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है। ये बात ध्यान रखो आप, एवरेज स्पीड तो मैं एक एक अब कॉन्सेप्ट पकड़ूंगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे संजीत ने कर दिया, दीपक ने कर दिया, प्रेम ने कर दिया, पंकज ने कर दिया, तो याद रखिए अपने पास यहां पर एक बात, तो मैंने एवरेज स्पीड, गलती हो जाती है कोई बात नहीं, सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। व्लाक्स में आपने भी 50 गलत लिख दिया, सुबोध तोमर आपने भी 50 गलत लिख दिया। जिस बच्चे का आंसर 48 है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोशिश करना समझने की। अगर आप लोगों को लगता है, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, वो राशि अपने पास जैसी एवरेज सुनते हो ना, आप लोग एक नाम सुनते हो एवरेज, तो बचपन में पढ़ा हुआ चीजें याद आनी शुरू हो जाती हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो याद रखिए, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो अपने पास है, वो हम लोग यहाँ पर नहीं लगाते, ध्यान रखिए, क्योंकि अपने पास यहाँ पर आपका तो याद तो रहेगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो 40 प्लस 60/2 बराबर हो गया अपने पास 50। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं होता। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ये अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज नहीं होता। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, चालों का योग कुल दूरी बटे कुल समय, ये अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लेंगे कि इसकी डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक d किलोमीटर है। अगर एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, मुझे बताना, आप लोग समझाने की कोशिश करना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाएगा तो उसको यहां से वहां तक पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे सर सुबह सुबह ही आपने बता दिया है, टाइम का जो फॉर्मूला है वो अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/40r। और यदि वापस वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वापस आता है, तो वापस आने में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो मुझे बताइए इसका टाइम अपने पास कितना होगा। तो आप कहोगे सर d/60 आवर्स। यहां से अपने पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने पास होगा टोटल डिस्टेंस, डी गया और डी वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 2d अपॉन टोटल टाइम d/40 प्लस अपने पास d/60। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो अपने पास ये हुआ 2d अपॉन नीचे एलसीएम कितना आ गया, तो आप एलसीएम कहोगे सर 120 आ गया है, तो ये यहाँ पर 3d प्लस अपने पास 2d है। ठीक है, ये पलट कर अगर ऊपर चला जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 2d इंटू 120 अपॉन 3d और 2d 5d अपने पास हो गया। d से अगर d को मैं काट दूं और 5 से कट गया 24 टाइम, तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो 48 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, मैंने पूरा का पूरा बेसिक से क्वेश्चन सोल्व किया है, क्या अपने पास d किलोमीटर वो गया और d किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या 2d हो गई है क्या, डी किलोमीटर गया है और डी वापस आया है अपने पास यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया अपने पास 2d अपॉन टोटल टाइम, जाने का टाइम d/40 है, वापस आने का टाइम d/60 है। उसके बाद तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। हाँ और ना बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया और अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, बिल्कुल मैं बेसिक से चीजों की शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। पहली चीज, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। अंशुल मैं फिर समझा देता हूं, मुझे बताइए क्या टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं।
टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस मैंने डी मेरी तरफ से मानी है, और टाइम का फॉर्मूला होगा क्या, कोई व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डी है और स्पीड 40 है, तो डी अपॉन 40 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या? और वापस आते टाइम स्पीड 60 है, तो कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड 60 है, क्या डी बाई 60 कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या, बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हम लोगों को यहां पर समझ में आई है। यहां से अपने पास ये जो होगा, मुझे बताओ, अब अपने पास यहां पर फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी गया और डी वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास 2d, ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन इन दोनों को जोड़ के टोटल टाइम लिख देंगे। उसके बाद आगे देखिए चीजें तो आप लोगों को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, बताओ ठीक है क्या। अगला जो अपने पास है आर्यन, धीरे धीरे अपने पास एक बार बेसिक क्लियर होने दो, सारी स्पीड बिल्कुल ठीक रहेगी भैया, आप चिंता मत करो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर दो व्यक्ति सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस अगर अपने पास d, अगर कभी भी डिस्टेंस सेम है तो याद रखना एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला अपने पास और बन जाएगा, और वो अपने पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन अपने पास x प्लस वाई। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली और ओनली आप लोग तभी लगा सकते हो जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो। जब डिस्टेंस अगर सेम नहीं हो तो अपने पास यहां पर ये होगा, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे कि यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। तो इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस सर सेम थी, तो एवरेज स्पीड जो अपने पास होगी वो अपने पास होगी 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, और 40 प्लस 60 करोगे तो 100, जीरो से जीरो अपने पास कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 48 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास आंसर आ गया। बाबू कुमार यादव के दो क्वेश्चन है, कितने भयंकर क्वेश्चंस पूछे हैं। एक पहला क्वेश्चन इन्होंने सुबह से अभी तक पूछा है, सर कितने घंटे सोना चाहिए, और दूसरा पूछा है सर डिस्टेंस को डी ही क्यों माने। बहुत बढ़िया भाई बाबू भाई, ऐसे मतलब सौभाग्य है कि आप मतलब मेरे पास पढ़ रहे हो। ऐसे अरबों सालों में एक टीचर को कहीं ना कहीं सौभाग्य मिलता है कि क्या मतलब शानदार इस टाइप का, मतलब क्रिएटिव, एकदम क्रिएटिव नहीं होता, मतलब इस दुनिया से अलग सोचने वाला बच्चा सिर्फ एक है वो जो मेरे पास पढ़ रहा है। और ये करोड़ों सालों में प्रकृति एक बार किसी टीचर को मौका देती है, और वो मौका मिला है मुझे। इस का एहसान, ऐसा एहसान बताइए मैं कैसे उतार पाऊंगा। नमस्कार भाई नमस्कार। चलती क्लास को डिस्टर्ब करना कोई आपसे सीखे। आप अपने मम्मी पापा को आज बोलना कि सर ने आपको नमस्कार बोला है, धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मतलब होनहार बच्चे को पवन राव की क्लास में भेजा है। तो उनको सुबह सुबह ही आप उठते ही आज, अगर ये वैसे तो उठ गए होंगे आपसे पहले ही, लेकिन सुबह सुबह अगर आप दूर रहते हो उनसे तो कॉल करो, धन्यवाद बोलो, नमस्कार बोलो, कि और चरण स्पर्श करो कि सर ने हमें मतलब आपको दोनों को नमस्कार बोला है कि आपने अपने बच्चे को यहाँ भेजा है। देखो, ध्यान दो, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से चलती क्लास में बिल्कुल भाई इधर उधर के कमेंट मत करो, नहीं तो आप लोग धो दिए जाओगे। आपको पता होगा मेरी क्लास में मैं पीटता कम हूं, घसीटता ज्यादा हूं, ये चीज ध्यान रखना। धोने का मतलब पीटा यहाँ कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाएगा। तो क्लास को जब प्रॉपर क्लास चल रही हो तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, सिर्फ और सिर्फ चीजें जो है ना वो सीखते चलो सीखते चलो सीखते चलो। क्योंकि आप लोग, मैं इस हिसाब से काम करता हूं, आपने हमेशा देखा होगा, आप जब 12th क्लास में थे, 11th क्लास में थे, तो कुछ टीचर्स ऐसे थे जो आप लोगों के पास आते थे, वो पढ़ाने के बजाय आपसे इधर उधर की बातें ज्यादा करते थे, हंसाते थे। कभी किसी से कोई चुटकुला सुन लिया, अरे आप गाना सुनाओ, कभी खुद ने कुछ सुना दिया। 1 घंटे की क्लास या 40 मिनट की जो क्लास होती थी उसमें वीकली वो पढ़ाते थे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन, बाकी तो बस इन्हीं चीजों में चलता था। तो आपको बड़ा इंतजार रहता था ऐसे टीचर का कि यार वो टीचर शानदार है, स्कूल से बाहर भी उसी की बात करते थे आप लोग, क्या यार मस्त टीचर है। और वो मैथ्स वाला,
मैथ्स वाला तो हमेशा ही खड़ूस रहता है, उसका तो ऐसे, वो तो कभी हंसता ही नहीं है, उसकी तो शक्ल ही ऐसे एकदम चुपचाप शांत, ऐसे लगता है जैसे किसी से सुबह सुबह ही लड़ाई करके आया है। तो मैथ्स वाले टीचर, और आते ही वो पढ़ाना शुरू कर देता था। लेकिन आज अगर आप लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल या 3 साल बाद वापस मुड़ के जब देखते हो, तो आपको उसी टीचर के बारे में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, जिसने आपका टाइम खराब किया, क्योंकि वो आपकी एज कम थी उस टाइम, आपको समझ नहीं आता था, पसंद वो था जो टाइम खराब करता था। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वही टीचर आपको सबसे सही लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपका टाइम खराब नॉर्मली नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ, लास्ट तक मैं पढ़ाते ही जाता हूँ। आप लोग देखोगे, ये तो पहली क्लास है तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब करते ही हैं पहली क्लास में, लेकिन 1 या 2 क्लास बाद हमारी क्लास जो है ना वो बहुत स्मूथ हो जाती है। और मेरी क्लास तो बिल्कुल पहले फर्स्ट मैं आता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ और लास्ट तक मैं पढ़ाते ही रहता हूँ, बिल्कुल इधर उधर की बातें हम लोग करते ही नहीं है। तो कोई भी बच्चा जो है पहली क्लास में घबराना मत कि सर तो यहाँ पर बातचीत ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है। 1 या 2 क्लास में होती है, बच्चे फिर मेरे साथ साथ हो जाते हैं, मेरा पढ़ने का तरीका समझ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास 2 × x × y, अपने पास यहाँ पर x + y। और बाबू भाई एक मेरे पास एक चीज है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ, फिर कमेंट कर ही नहीं पाते आप, फिर आप उसको कमेंट कर ही नहीं पाओगे, फिर आपको कमेंट करने के लिए नाम चेंज करके वापस एडमिशन लेना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखो आप। तो बिना मतलब के कमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं भाई। पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं क्लास में हूं मैं मानकर चलता हूं कि मेरे से बढ़िया मैथ्स इस ब्रह्मांड में कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। ये हो सकता है किसी का मैथ्स मेरे से ठीक हो, लेकिन जो समझाने का तरीका है, जब तक मैं क्लास में हूं मैं मानकर चलता हूं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे से बढ़िया मैथ्स समझा सके। कंपटीशन क्लासेस के लिए ये याद रखिए, और ये आपको खुद को भी फील हो जाएगा। बस आप 10, 15, 20 क्लास ले लो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, क्लासेस को प्रॉपर चलने दो। और मेरे पास एक चीज ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ब्लॉक करने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लोग वापस फीस देके 2200 रुपए देके फिर से नाम बदल के एडमिशन लो। फिर क्या होगा, फिर मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे कब तक एडमिशन लेते रहोगे बताओ? इससे अच्छा है थोड़ा सा सुधर ही जाओ। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए सभी लोग। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अब इसमें अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बनती है। यहां पर पहले में एक व्यक्ति गया था 40 की स्पीड से, ध्यान से समझना, और वही व्यक्ति वापस आया है। तो अपने पास जब भी डिस्टेंस सेम हो, लैंग्वेज कैसे कैसे बनती है वो मैं समझाता हूं। एक ही लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अब अपने पास ऐसे भी होता है कि यहां से एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ये लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरा व्यक्ति गया है। तो दोनों की एवरेज स्पीड आप लोग बता दीजिए, तो भी अपने पास यही फॉर्मूला काम में आ जाएगा। डिस्टेंस अपने पास सेम होना चाहिए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास है। यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक तीसरा अपने पास ऐसे भी बन सकता है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन पहली आधी दूरी जो कवर कर रहा है वो तो कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगली जो आधी दूरी है वो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही लग जाएगा। तीन तरीके से लैंग्वेज आ सकती है, एक ही व्यक्ति जा रहा है और वही व्यक्ति वापस आ रहा है। या अपने पास ऐसे है, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है, दो व्यक्ति अपने पास चल रहे हैं, या तीसरा अपने पास है जिसमें एक ही व्यक्ति आधी डिस्टेंस 40 की स्पीड से और आधी डिस्टेंस 60 की स्पीड से कवर कर रहा है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गया। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है, तीसरे से आप लोग ऐसे कर सकते हो। एक बार स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, समझना, और एक बार स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लो और डिस्टेंस को 120 किलोमीटर मान लो, कि पहला व्यक्ति भी 120 किलोमीटर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी 120 किलोमीटर जा रहा है। 40 का और 60 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, अपने पास जा रहा है 120 किलोमीटर। तो इसका टाइम कितना लगेगा? 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा है तो 3 आवर,
इसको टाइम कितना लगेगा 2 आवर्स। तो दोनों व्यक्ति, पहला भी 120 जा रहा है और दूसरा भी 120 जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो भी 240 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ 5, और ये अपने पास आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला मैं बेसिक समझाता हूं, दूसरा मैंने फॉर्मूला आपको याद करवा दिया है, और तीसरा अपने पास एलसीएम मेथड है। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग तीनों मेथड अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आया है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, मेंस के बाद करवाऊंगा शिवम, मेंस अब जनवरी में खत्म होता है, उसके बाद मैं आपको अनाउंस कर दूंगा भाई। उम्मीद है ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। और इस चीज को कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, यहां पर जो लिख देते हैं ये भी ठीक है। वो क्या करते हैं 120/5, और यहां पर सर दो लोग हैं तो 2 से गुना। वो बात ही कि 120 गुना 2, पहला भी 120, दूसरा भी 120, तो आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। चलिए, तो ऊपर अपने पास 102 लोग चले हैं ना, पहला भी 120, दूसरा भी 120, तो 120 इंटू 2 अपॉन नीचे अपने पास 5 है। 120 इन दोनों का एलसीएम है भाई। राहुल, 120 इन दोनों का एलसीएम है। बिल्कुल, ये बैच आप लोग कितनी भी बार आप लोग रिकॉर्डेड लाइव पढ़ लो, उसके बाद आप रिकॉर्डेड में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जैसे कोई भी चीज नहीं समझ में आए, थोड़ी कम समझ में आती है, तो आप लोग कितनी भी बार उसको देख सकते हो। जितनी बार चाहो उतनी बार आप लोग उसको देख लो। रिकॉर्डेड जो क्लास है, जैसे ही मेरी क्लास खत्म होती है उसके 15-20 मिनट बाद रिकॉर्डेड क्लास शुरू होती है, ध्यान रख, रिकॉर्डेड आपको मिल जाती है। यहां पर अपने पास ध्यान से समझिए, बातचीत कम करके इधर ध्यान दो। अगर व्यक्ति ए है जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा व्यक्ति बी है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा व्यक्ति सी है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब मुझे बताइए सभी लोग, इनकी एवरेज जो स्पीड होगी वो क्या होगी? चलो खुद करने की कोशिश करो, मुझे आंसर बताओ, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी? तो यहां पर याद रखिए 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा, अंशुल भाई देखना, हम लोग डिस्टेंस मान लेंगे डी। आप लोग डी भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा, जो आपको पसंद हो वो आप लोग मान सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोग डी नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं। बिल्कुल सही है, प्रत्येक बच्चे का आंसर एकदम ठीक है भाई। तो यहां से अगर कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो बताइए जाने में लगा टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, D/12 आवर्स। दूसरा व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो बताइए जाने में लगा टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन अपने पास D/15 आवर्स, ये लीजिए। तीसरा व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो मुझे बताइए जाने में लगा टाइम कितना होगा? तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो अपॉन D/20 आवर। यहां से अब जो अपने पास यहां पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपने पास, पहला व्यक्ति भी डी, दूसरा व्यक्ति भी डी और तीसरा व्यक्ति भी डी, तो डी डी और डी को जोड़ दोगे तो ये अपने पास होगा, बताओ ठीक है क्या? अपॉन अपने पास D/12 प्लस D/15 प्लस D/20, और ये लो, इस चीज को बैठकर आप लोग कैलकुलेट कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगला मेथड अपने पास क्या हो सकता है? जब भी तीन लोग अगर अपने पास हों, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है 3 × x × y × z। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए याद रखना, अपने पास डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। क्या सर हमेशा क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम आती है कि नहीं?
जो दूसरा और तीसरा फॉर्मूला लगेगा वो ओनली और ओनली अपने पास तब लगता है जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो। और क्या हमेशा क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम आती है क्या? तो याद रखना ना, डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं आती, वो अपने पास यहां पर अलग अलग भी आ सकती है। तो जब अलग अलग आए तो ये फॉर्मूला या ये तरीका जो बेसिक है उसी के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बताइए ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अपने पास 3 × x × y, अपने पास 12 इंटू अपने पास 15 × 20, अपोन में जो आप लोग लिखोगे वो 12 × 15, क्या अपने पास 180 हो गया है क्या? 15 20 300 हो गया है, और 20 12 240, तो ये 72। अपने पास इन दोनों को जोड़ोगे तो 30, अपने पास 42 और 30 72 हो गया ना। तो 3 × 12 × 15 × 20 अपॉन अपने पास 720 तो है ही, ये रहा नीचे की तरफ, जीरो से जीरो कट गया, ये लो 12 × 3 36 × 2 72। तो आंसर कितना आ गया? 15 km/h। ये अपने पास आंसर आ गया एवरेज स्पीड। अगर यहां पर चार लोग होते, मान लो दो लोग हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखना, दो लोगों में डिस्टेंस सेम हो तो 2 × x × y अपॉन x + y। जब दो लोग थे तो नीचे एक एक था, जब तीन लोग हैं तो नीचे दो दो आएगा। अगर चार लोग होते तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता? तो फिर आप लोग लिखते सर 4 × a × b × c × d। चार लोग अगर हैं तो नीचे अपने पास तीन तीन आएंगे, दो लोग हैं तो नीचे एक एक आएगा, तीन लोग हैं तो नीचे दो दो आएंगे, चार लोग हैं तो नीचे कितने कितने आएंगे? तो आप याद रखना, नीचे तीन तीन आएंगे, BCD, CDA प्लस अपने पास DAB। इस प्रकार से तीन तीन लोग नीचे की तरफ आते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए। ये लो, यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, तीन व्यक्ति जा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति जा रहा है लेकिन पहली वन थर्ड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो तो कवर कर रहा है 12 km/h की स्पीड से। लैंग्वेज ऐसी भी आ सकती है, ध्यान रखना, वो भी बात एक ही है। अगली वन थर्ड जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 15 km/h की स्पीड से, और अगली जो वन थर्ड डिस्टेंस अपने पास है वो कवर कर रहा है 20 km/h की स्पीड से। तो डिस्टेंस अगर तीनों की सेम है, ये भी वन थर्ड, ये भी वन थर्ड, ये भी वन थर्ड, तीनों की डिस्टेंस अगर सेम है तो ये फॉर्मूला लग जाता है एवरेज स्पीड 3 × x × y अपॉन XY YZ ZX। यहां पर ये वाला जो है, जैसे पिंटू ने बताया कि इतना बड़ा लिखने के बजाय तो सर बेसिक ठीक रहेगा, बेसिक से बढ़िया अपने पास एलसीएम वाला मेथड रहेगा। लेकिन कभी कभार क्योंकि वेरिएबल में ही अपने पास आ जाता है क्वेश्चन, वो कहेगा अल्फा बीटा गामा और एक डेल्टा और दे देगा, बताइए निम्न में से कौन सा ठीक है? तो फॉर्मूला ये नहीं लगाना, लेंदी हो जाएगा। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन जो है ना वेरिएबल में अगर आ जाएगा तो फिर आपको याद होना चाहिए, वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात आप लोग याद रखिए, अपने पास व्यक्ति ए चल रहा है 12 km/h की स्पीड से, बी जो चल रहा है वो 15 km/h की स्पीड से, और जो सी चल रहा है वो 60 km/h की स्पीड से। हम लोग क्या करते हैं, पहला काम एलसीएम लेते हैं, 20 है सर, पहला काम एलसीएम लेते हैं जो कि अपने पास कितना आ गया 60। तो पहला कौन सी स्पीड से? 12 km/h की स्पीड से, तो इसका टाइम कितना आएगा 5 घंटे, इसका टाइम कितना आएगा 4, और इसका टाइम कितना आएगा 3। तो 60, टोटल डिस्टेंस 60 बटे टोटल टाइम 12, लेकिन तीन लोग हैं तो तीन से गुना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 60 × 3 होगी, तो 12 से कट गया 5 बार। तो मुझे बताइए आंसर क्या 15 km/h? ये अपने पास आंसर आ गया है। मैंने वापस से वही तीनों तरीके आप लोगों को समझा दिए हैं, हाँ और ना बताओ, क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये दोनों तरीके मैं फिर बता देता हूं, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका ओनली और ओनली तब लगेगा जब दोनों की अपने पास यहां पर डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम नहीं हो तो अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल जो टाइम है वो वाला ही कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अपेक्षा सर, प्रैक्टिस बैच कब आएगा? अभी मेंस का बैच चल रहा है, तो मान लीजिए कि जनवरी में ये खत्म हो जाएगा, तो फेब में फर्स्ट वीक में हम लोग विचार कर लेंगे, सोच लेंगे, पहले वीक में शुरू कर लेंगे, मतलब फर्स्ट वीक में। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना सभी लोग।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति यहां से अपने पास चल रहा है, डिस्टेंस जो है अपने पास, पहले मान लीजिए यहां पर 2:3, 2:3 डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ, 2:3 ए से बी तक, और बी से सी तक। ए से बी तक का रेशियो है 2, और यहां से अपने पास रेशियो है 3, ये लीजिए। यहां पर उसकी जो स्पीड है वो अपने पास है, मान लीजिए यहां पर स्पीड है उसकी कितनी है, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर जो उसकी स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ए से बी तक, और बी से सी तक उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए बनाया है, इसको आप लोग अब ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक 15 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग एवरेज स्पीड बताइए। तो यहां पर डिस्टेंस मैंने मान ली है D2D, और यहां पर डिस्टेंस मैंने मान ली है 3D। अब यहां से आप लोग मुझे बताओ, सभी लोग मिलकर, कि ये जो अपने पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां से यहां जाने में, क्योंकि डिस्टेंस अब की बार सेम नहीं है, डिस्टेंस जो अपने पास है वो अपने पास सेम नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां पहुंचने में क्या अपने पास टाइम निकाल लोगे क्या? डिस्टेंस सेम नहीं है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस तो है सर, स्पीड भी है, यहाँ का टाइम आपको देखना पड़ेगा, और टाइम कितना हुआ 2D अपॉन अपने पास 20 आवर्स, ये लीजिए ये टाइम आ गया है। और यहां से यहां तक अपने पास टाइम कितना, ये स्पीड दी हुई है आगे वाली, तो यहां से यहां तक टाइम बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3D/15 आवर। तो बताइए टोटल डिस्टेंस, काटना चाहो इसको काट लो, नहीं काटना चाहो ऐसे कैसे बाद में काट लेना, या काटना चाहो 2 से 1 बार, 2 से 10 बार, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस मुझे बताइए कितनी है, तो आप कहोगे सर 5D अपॉन टोटल टाइम, ये आया D/10, और ये आया सर D/5। आप लोग कहोगे बिल्कुल आ गया सर, तो यहां से मुझे बताइए 5D अपॉन नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 10 आ गया, ये कितना हुआ D, और ये कितना हुआ 2D। तो अपने पास बताइए 5D अपॉन 3D इंटू अपने पास 10 ऊपर चला जाएगा, तो D से D अपने पास कट गया, तो आंसर क्या 50/3, यानी कि 16 एंड 2/3 किलोमीटर पर आवर। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस अलग अलग हो? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? आयुष उसकी बाद में ही बात करेंगे, अभी हम लोग बात ही नहीं करते हैं, अभी तो 1 महीना है, तो हम लोग बाद में ही बात करेंगे, याद दिलाना 1 फरवरी को बात करेंगे हम, है ना? अभी हम लोग बातचीत ही नहीं करते हैं उस चीज पर। ठीक है मनीष, यही करेंगे मनीष, आपसे पूछ लेंगे भाई, मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी, 1 फरवरी को हम लोग बात करेंगे, तब तक बात ही नहीं करते हम लोग, है ना? 1 फरवरी को, अभी 20 तारीख के आसपास, 18-19 को तो मेंस है, 20 को खत्म होगा, तो 1 जनवरी को हम लोग सोचेंगे, अभी पढ़िए भाई। मैंने फिर रिपीट करता हूँ आकिब आपके लिए, मैंने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर मेरी तरफ से, ए से बी तक की डिस्टेंस और बी से सी तक की डिस्टेंस का रेशियो 2:3, पूरा दिमाग यहाँ पर आइए। ए से बी तक और बी से सी तक का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है, ठीक है। ए से बी तक जा रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से सी तक जा रहा है 15 की स्पीड से। उसने पूछा एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें याद है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें यहाँ पर पहले से पता है कि 5D है। टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और उसके बाद तो चीजों को मैंने कैलकुलेट किया है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, अच्छे से, ढंग से और ठीक टाइप से हम लोग समझ पाए हैं, बताओ सही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब मुझे एक छोटी सी बात ये बताना, सभी लोग मिलकर यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश आप लोग करना। मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास है, अब समझना जो पॉइंट है, उम्मीद है कि ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। ए से बी तक, बी से सी तक, तो टोटल डिस्टेंस, तो 5D अपॉन ये रहा टोटल टाइम। उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया है, ये 2 है और ये अपने पास 3 है।
ये यहाँ पर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर स्पीड है अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर। अब 2:3 में ये डिस्टेंस देखिए डी से डी कट ही रहा है। अब ध्यान से अच्छे से समझो, यहां पर मुझे एक बात बताइए, डी से डी तो अपने पास यहां पर देखिए, आप देखोगे डी से डी तो अपने पास कट ही रहा है, तो यहां पर इस रेशियो में चाहे 2:3 ले लो, चाहे डिस्टेंस को 20 और 30 ले लो, चाहे डिस्टेंस 200 और 300 ले लो, सभी तरीके से आंसर सेम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को यहां मान लेते हैं 200 और यहां मान लेते हैं 300। तो बताइए ये कितना टाइम होगा, तो आप कहोगे सर 10 घंटे। और ये कितना टाइम होगा, तो आप कहोगे सर 20 घंटे। 15 गुना 2 अपने पास 30 है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस अपने पास 500 है। और टोटल अपने पास टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर 30 है। जीरो से जीरो कट गया तो क्या 50/3 किलोमीटर पर आवर अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन हमने कैसे कर लिया है। आंसर अपने पास सेम वही आना है, चाहे आप लोग 2 और 3 मानकर करो, चाहे 20 और 30 मान लोगे तो 1 घंटा, यहां पर 2 घंटे, तो 20 और 30 50/3, आंसर अपने पास सेम यही आना है। इस रेशियो में डिस्टेंस जो चाहो वो आप लोग मान सकते हो। तो पहले मैंने एक क्वेश्चन पकड़ा कौन सा, जिसमें डिस्टेंस सेम थी। दूसरा क्वेश्चन मैं अब आपको समझा रहा हूं, जब डिस्टेंस अलग अलग हो, बताओ ठीक है क्या। एक बार मैं फिर बता देता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस रेशियो में आप लोग कुछ भी मान लीजिए डिस्टेंस, यहां पर ए से बी तक और बी से सी तक 2:3 होना चाहिए, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। जैसे यहां पर वो 2 था और यहां पर वो 3 था, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। 20 किलोमीटर और अपने पास यहां पर 15 किलोमीटर पर आवर। 2:3 में चाहो तो आप लोग यहां पर 20 और 30 मान लो, चाहो तो 200 और 300 मान लो, चाहो 2000 और 3000 मान लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पास यहां पर बिल्कुल दिग्विजय, देखिए कुछ बच्चे मतलब भाई कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा फाउंडेशन बैच है। और मैं क्योंकि ये कैसे आया ये क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को कोई कोर्स मिल जाता है 1 रुपए में, किसी टीचर का 5 रुपए में, फिर उसमें थोड़ी सी चीजें मिलती हैं और फिर बाद में वहां से कॉल अटेंड करना भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर चीज ध्यान रखिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं आपके साथ कि आपने एक बार बैच लिया फिर मैं कहूं कि लो अब मैं ये करवाऊंगा, अब मैं ये बुक बेचूंगा, ये मेरी बुक आ रही है, ये प्रैक्टिस सेट तो खरीदना जरूरी है, ये कि मतलब 500-700 रुपए की और बुक बेच दी। आप एक बार आ चुके हो यहाँ पर, मैं प्री मेंस और क्वेश्चन सारे के सारे इस बैच में मैं आपको करवाने वाला हूं। कम से कम हम लोग साल भर इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर में हम लोग 150 200 250 300 तक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम प्री दो, मेंस दो, आप लोग कोई भी एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का कोई भी एग्जाम दो या सीडीएस का एग्जाम दो, तीनों में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। या जो भी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हो तो वो भी स्टेट लेवल का एग्जाम भी आप लोग दे सकते हो। उसमें भी मैथ्स कहीं पर भी दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको लगता है कि सर ये एग्जाम आया पटवारी का और मैथ्स वो टीचर पढ़ा रहा है, आप ज्वाइन कर लोगे, ध्यान रखना 5 दिन से ज्यादा क्लास नहीं ले पाओगे। 5-6 दिन क्लास लेने के बाद आपको याद मेरी ही आएगी। ये चीज मैथ्स के लिए अगर एक बार मेरी 5-6 क्लास ले लोगे तो आप उसके बाद आपको कहीं ज्वाइन करने की जरूरत रहेगी ही नहीं, ये याद रखिए आप लोग। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बैंकिंग के लिए मैं अलग पढ़ाता हूं, देखिए मैं ईमानदारी से बात करता हूं, बैंकिंग के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मैं अलग बैच चलाता हूं। एसएससी, रेलवे, सीडीएस, जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप लोग देते हो, इस बैच के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ध्यान रखिए भाई। कुंतल आपको आना, निखिल आना ही पड़ेगा भाई, देखिए आना ही पड़ेगा निखिल। मैं आपको देखिए हमेशा ये पहली क्लास है इसलिए थोड़ी बातचीत हो रही है भाई, कल से बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाएंगी, एक्स्ट्रा कमेंट बिल्कुल मत करना। ये मैं पहले बेसिक बताता हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो भी बच्चा पूछता है मैं उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो ऑनलाइन में आप नॉर्मली देखोगे रिप्लाई बहुत कम होता है, जबकि मैं तो हर बच्चे को एक ऑफलाइन, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ा है, तो एक ऑफलाइन जैसे बच्चा पूछता है ना तो उसकी क्वेरी आगे करते हुए बढ़ता हूँ।
जैसे कुछ बच्चे फिर बिना मतलब के कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे सुनील यादव है, वो कमेंट बिना मतलब के करता ही करता जाता है, तो मैं इग्नोर मारना शुरू करता हूँ। फिर उसमें भी अगर अति हो जाती है, ज्यादा हो जाता है, तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। इतना सही काम है ऑनलाइन में। तो ऑफलाइन में तो बच्चे मुझसे डरते हैं, बिना मतलब बातचीत एक दूसरे से नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन में घर बैठे बैठे कमेंट ही तो करना है, टीचर क्या बोलेगा, मजे ले लेता हूँ थोड़ी देर। सुबह सुबह यार आज तो है ना मूड फ्रेश करता हूँ, थोड़ी देर मजे ले लेता हूँ। तो इस टाइप का बच्चा थोड़ा होता है ना, उसको मैं फिर भगा देता हूँ। देखिए अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना, एक बच्चे ने वापस पूछा था, उसको मैं बता रहा हूँ, उसको मैं ये कह रहा हूँ 2:3 में आप कुछ भी मानिए, चाहे 20 और 30 मानो, तो यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 आवर, और यहां पर कितना होगा टाइम, 2 आवर्स। हमें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, तो आप कहोगे सर 50, और टोटल टाइम कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 3। ये अपने पास किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से समझ पाया क्या, चाहे 20 और 30 मान लो, चाहे आपके पास 200 और 300 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, क्या ठीक है क्या? देखिए इस रेशियो में 2:3 में आपको कुछ भी ले लेना है, 2:3 में। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल ऐसा उठाया, यहां पर आपको ये बहुत बढ़िया लगेगा, यार ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। ध्यान से सुनिए, ए से बी तक और बी से सी तक, आपको लगेगा ये तरीका तो सर शानदार है। 2:3, यहां पर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यहां पर स्पीड है अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दिक्कत क्या है, ये तो स्पीड जो थी ना वो 20 और 25 थी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैंने पहले 2 एग्जाम्पल दिए, इससे ये बात आपके दिमाग में घुसी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास है, अपने पास यहां तो 30 में भाग चला गया। मान लो इसकी जगह 15 की जगह अगर अपने पास 25 होता, तो 30 में 25 का भाग जाके ये फ्रैक्शन में बन जाता। एलसीएम वाला कृष्णा तब लगाओगे जब दोनों की डिस्टेंस अपने पास सेम हो। ये तो देखो कितनी बार मैंने बताया भाई, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो आप। एलसीएम जब डिस्टेंस सेम हो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर 25 होता तो मुझे बताओ क्या एलसीएम ये फ्रैक्शन में नहीं बन जाता क्या? यहां पर मान लो 20 की जगह अपने पास, यहां पर 20 की जगह ही मान लो यहां पर अपने पास यहां पर आ जाए 18 आ जाए, तो 18 आते ही क्या 18 का भाग इसमें दे पाओगे क्या? नहीं, तो ये फ्रैक्शन अपने पास नहीं आएगा, फ्रैक्शन में अपने पास बन जाएगा। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर 200 और 300 मान लिया तो संख्याएं कुछ भी आ सकती हैं, और 200/18 फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसलिए बच्चा और थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करता है। वो क्या करता है कि सर रेशियो ही तो ये होना चाहिए 2:3। वो क्या करता है, इनका एलसीएम लेके 20 और 15 का एलसीएम कितना है 60, तो यहां भी गुना कर देता है 60 से, और यहां भी गुना कर देता है 60 से, क्योंकि 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भाग भी जाएगा और 20 का भाग भी जाएगा। तो वो गुणा करके 120 नहीं लिखता, वो सिर्फ बोलता है कि मैं तेरे को 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसका भाग दोगे तो मुझे बताओ 3, 3 गुना 2 6, क्या भाग तो दे लोगे क्या? 60 से 20 से कट गया 3 बार, 3 गुना 2 6, 15 से कट गया 4 बार, और 4 गुना 3 कितना हुआ 12 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल 60 अगर कॉमन ले लूं मैं, ऐड करके देखिए 120 और 180, 300 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने क्यों लिखूं, मैं बिना मतलब 60 कॉमन ले लूंगा और अंदर अपने पास 5 आ जाएगा, आना तो 300 ही है, बट ये टोटल, टोटल कितना है 18 अपने पास, ये लो 6 से 10 बार और 6 से 3 बार, तो अपने पास ये आ गया 50/3। कुछ भी इस रेशियो में अपने पास 2:3 में होना चाहिए, आंसर अपने पास सेम आएगा। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। बताओ कि आप लोग समझ पाए हो क्या? अब एक बच्चा कहेगा सर यहाँ 18 होता, तो 18 और 15 का एलसीएम लेके मैं क्या करता, यहाँ पर 90 से गुना कर देता, तो ये लो 90 से गुना करते ही 200 और 300 मानोगे, तो कभी आंसर सुंदर आएगा, कभी आंसर सुंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर एलसीएम से 18 और 15 का एलसीएम कितना हुआ 90, 90 से यहां और 90 से यहां, तो क्या अब आप लोग हमेशा ही फ्रैक्शन से बच जाओगे क्या, अगर एलसीएम से गुना करते हो तो? ये मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें डिस्टेंस अपने पास अलग अलग है। हाँ और ना बताइए, क्या पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? लास्ट वाला राहुल मैं फिर बता देता हूं, फिर से समझ लो। मैं कहना चाह रहा था आप 200 और 300 मान लोगे तो आपको तुरंत लगेगा यार बहुत बढ़िया तरीका है सर का, तो यहां पर 200 और 300 मान लूंगा। लेकिन आप में और मेरे में एक डिफरेंस ये भी है कि मुझे पता है पहले से कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं।
यहां पर मुझे पहले से ही पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो 200 और 300 मानते ही 10 घंटे और 20 घंटे तो आपको लगेगा हमेशा मैं 100 से गुना कर लूंगा। जैसे ही अपने पास यहां पर अपने पास यहां पर 200 और 300 से गुना कर लूंगा, क्या समझ पा रहे हो कि 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन हमेशा 100 से चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? मान लो 20 की जगह 18 आ जाए, मान लो क्वेश्चन में, तो क्या आप लोग यहां पर 200 में 18 का भाग दोगे तो ये फ्रैक्शन बन गया। फिर आपको क्वेश्चन सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन बन गया तो आपको टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या यहां पर हो 100 और 200 से या 20 और 30 डायरेक्ट लिखने के बजाय इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ 60, तो यहां भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 120 में अगर 20 का भाग दोगे तो 6 और 180 में 15 का भाग दोगे तो 12, दोनों को जोड़ा 300, 300 में 18 का भाग दोगे तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं फ्रैक्शन से बचा रहा हूं ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके? बताओ ठीक है क्या? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास एवरेज स्पीड में बनते हैं। कल मैं आपको बेसिक फाइल आपके लिए लेकर आता हूं और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मैं पहली क्लास में करवाऊंगा। शुरुआत करेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे। ये थी हमारी पहली क्लास, अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और आपका टाइम काफी कम खराब हुआ होगा आज। कल से क्लास, कोई बच्चा घबराना मत, कल से क्लास और स्मूथ होगी, परसों से और अच्छी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास में, क्योंकि बच्चा कहीं से सुनकर आता है कि वहां पर ओनली कंटेंट मिलता है। तो आज थोड़ी सी बातचीत जरूर हुई, कल से ऐसा और कम होगा, परसों और कम होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग अपनी क्लास में मिलते हैं।